सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में स्वागत है। आज हम लौकी की उन्नत खेती के बारे में चर्चा करेंगे कि लौकी की उन्नत खेती करके हम किस प्रकार से उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। बॉटल गार्ड फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि लौकी की उन्नत खेती कैसे करें। तो साथियों, सबसे पहले यदि लौकी की उन्नत खेती आप करना चाहते हैं तो किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छी किस्मों का चुनाव करोगे तो अच्छा उत्पादन ले सकते हो। स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल और इसके साथ साथ सिंचाइयाँ और अनुकूल समय, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें लौकी की खेती करना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को। तो लौकी के बाज़ार भाव की यदि बात करें तो सामान्यतः हमें 10 रुपये से लेकर 30 रुपये के मध्य मिल जाता है। लागत कम आती है और मुनाफा ज़्यादा मिलता है। देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती लौकी की फसल में। तो इस प्रकार से हम लौकी की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, लौकी की जो फसल है उसमें आपको ज़्यादा बीमारियां भी देखने को नहीं मिलती है इसमें। अब हम बात करेंगे लौकी की जो उन्नतशील किस्में हैं उनके बारे में। तो BASF की अनोखी किस्म आती है, ये आप लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की अनमोल किस्म लगा सकते हैं और सकाटा की दिशा ये किस्म लगा सकते हैं। BNR की अरुणा ये लगा सकते हैं और USW की साउथ वेस्ट की 906 और हाई वेज की अमोघ और माइको की माइको माही 8 ये लगा सकते हैं। BNR की शरिता ये किस्में आप लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब अनुकूल समय की बात करें तो गर्मियों में यदि आप लगा रहे हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य लौकी की जो खेती है वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में हम लगा देते हैं, ये इसके लिए अनुकूल समय है। और बरसात की बात करें तो जून जुलाई में हम बरसात में लगा देते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में इसकी खेती के लिए अनुकूल समय है बरसात का। और किसान भाइयों, बरसात में यदि आप लगा रहे हैं तो मंडप ज़रूर तैयार करें क्योंकि उसकी जो बेल है वो ज़्यादा बढ़ती है। जलवायु और तापमान की बात करें तो लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और औसत तापमान 15 से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक लौकी की फसल के लिए ज़रूरत होती है। सर्दियों में पाला लगने की समस्या आपको देखने को मिलेगी तो उसके लिए लो टनल आप बना सकते हैं, मल्च कर सकते हैं। यदि आप मल्चिंग लगा देंगे तो उससे जो पाले की समस्या है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बायोजाइम, कैल्शियम नाइट्रेट इनका स्प्रे कर देंगे यदि, तो जो हमारी पाले से होने वाला नुकसान है उससे हम फसल को बचा सकते हैं। तो साथियों, लौकी की खेती यदि हम ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करेंगे तो उसके लिए 30 माइक्रोन की मल्चिंग की आवश्यकता होती है। और यदि सल्फ़र की डस्टिंग कर दें तो इससे भी हम बचा सकते हैं पाले से। सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त होती है लौकी की फसल के लिए वैसे तो, लेकिन यदि हम सैंडी लोमी सॉइल हो या बलुई दोमट मृदा हो तो वो अच्छी मानी जाती है। लौकी की बीज की बात करें तो 800 ग्राम से 1 किलोग्राम के मध्य हमें 1 एकड़ में यदि लौकी लगाना है तो इतने बीज की आवश्यकता होती है। और खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बुआई के समय हमें कौन कौन सी खाद देनी है बेसल डोज के रूप में। तो यदि हमारे पास सस्ते में गोबर की खाद उपलब्ध है तो हम 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद खेत में जुताई के समय मिला दें। और इसके साथ ही साथ हम रासायनिक खादों में DAP खाद 50 किलोग्राम मिला दें और SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम मिला दें। म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम बुआई के समय हमें उपयोग करना चाहिए। तो इसका यदि हम अच्छे से उपयोग कर देंगे बेसल डोज के रूप में तो हमारी जो लौकी की फसल है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स हैं
उनकी पूर्ति भली भांति हो जाती है और हमारी जो फसल है वो हरी भरी और स्वस्थ तैयार होती है। नर्सरी तैयार कैसे करेंगे? तो नर्सरी तैयार करने के लिए करने से पहले आप यूपीएल का साफ फंजीसाइड आता है, इससे का आप स्प्रे कर दें तो जो फंगीसाइड से फंगस जनित बीमारियां होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। और साथियों, यदि आप मल्चिंग में खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग में खेती करने के लिए आपको स्प्रे शेड्यूल लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में देने पड़ेंगे। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, और बेड से बेड की जो डिस्टेंस है वो बेड से बेड की दूरी 7.5 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड की जो ऊंचाई है वो हमें 10 से 12 इंच रखनी पड़ेगी। डिस्टेंस की बात करेंगे तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखना है, लाइन से लाइन की दूरी 6.5 से 7 फीट, बेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच रखना है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 16 mm की इनलाइन ड्रिप का उपयोग करना है और मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन की हमें लौकी की फसल के लिए उपयोग करना है। तो और यदि आप ओपन फील्ड में ओपन तरीके से लौकी की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए मचान अवश्य बनाएं। साधारण तरीके से यदि लौकी की खेती कर रहे हैं तो मचान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो लौकी की फसल है वो ज़मीन पर यदि रहेगी तो फलों की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है और हमारे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए मचान बनाकर उसकी बेल को उस पर चढ़ा दें। सिंचाइयों की बात करें तो सिंचाई यदि आप ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं तो किसान भाइयों सर्दियों के दिनों में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, और यदि आप गर्मियों में खेती कर रहे हैं तो 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। और ड्रिप के माध्यम से यदि कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन में 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे के लिए आपको सिंचाई करना है, पानी छोड़ना है। स्प्रे शेड्यूल की बात करें किसान भाइयों तो लौकी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए विल्ट की जो समस्या है उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्वस्थ पौधा ही खराब हो जाता है। इसके लिए 25 लीटर गौमूत्र लेना है हमें, और इसके साथ 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर लेना है, गुड़ लेना है 3 से 4 किलोग्राम, और 200 लीटर पानी में घोलकर सिंचाई के साथ इनका प्रयोग करना है। तो यदि इनका हम प्रयोग कर देंगे तो विल्ट की जो समस्या है लौकी की फसल में उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फलता फूलता पौधा हम देखते हैं कि अचानक से एकदम से सूख जाता है और हमारी जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो यदि हम इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से हम विल्ट की समस्या को रोक सकते हैं। अब लौकी की फसल में साथियों वाइट फ्लाई और रेड पंपकिन बीटल, लाल कद्दू कीड़ा और वाइट ग्रब और सेमी लूपर ये इंसेक्ट ज़्यादा आते हैं। इनको हम स्प्रे शेड्यूल अपनाकर कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिनों के मध्य 15 लीटर पानी में घोलकर बायर की कॉन्फिडेर 10 ml प्लस साफ फंजीसाइड 40 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और सेकंड स्प्रे 35 से 40 दिनों के मध्य 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। यूपीएल की लेंसकार्ड 40 ग्राम और एंटाकोल ये मिलाकर कर सकते हैं। थर्ड स्प्रे 60 से 65 दिनों के मध्य सिंजेंटा एक्तारा 10 ग्राम और 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। फोर्थ स्प्रे 80 से 85 दिनों के मध्य स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम, आइस एग्रो की ईशाबियोन 25 ml और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम, इनको हम अच्छी तरह से 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे। फिफ्थ स्प्रे की बात करें तो 100 से 110 दिनों के मध्य करना है। बायर की शोलेमन 10 ml लेना है इसमें, और रोको फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे हमें करना पड़ेगा। इन स्प्रे शेड्यूल को अपनाते हुए हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। छठवां स्प्रे 125 से 130 दिनों के मध्य हमें करना है। इसमें कोनिका फंजीसाइड 40 ग्राम, प्रोफैक्स सुपर 25 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। यदि आप ये स्टिकी ट्रैप यूज करते हैं येलो और ब्लू कलर के, तो इससे जो रस चूसक कीट हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। सूखने की समस्या है तो एलाइट आती है, इसकी ड्रेंचिंग करें और इससे हम जो सूखने की समस्या, पीलापन की समस्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। खाद शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट खाद
25 से 30 दिनों के मध्य, सेकंड खाद 50 से 60 दिनों के मध्य और थर्ड खाद 90 से 100 दिनों के मध्य हमें लौकी की फसल में देनी पड़ेगी। अब किसान भाइयों, यदि हमने प्रॉपर तरीके से फोर्थ खाद भी दे दी 125 से 135 दिनों के मध्य, तो हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमने खादों की बात कर ली और इसके साथ ही हमें यदि ड्रिप के माध्यम से लौकी की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लिक्विड फर्टिलाइजर्स देने होंगे। वो भी कैसे? बेंचुरी के माध्यम से आप उनको देंगे तो वो फसल में आसानी से पहुंच जाएंगे। लाइफ साइकिल की बात करें तो 5 से 6 महीने की लाइफ साइकिल होती है। 1 एकड़ में लागत 50 से 60 हज़ार रुपये लौकी की खेती में आती है उन्नत तरीके से करने पर। और उत्पादन की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, यदि हमने बाज़ार भाव 10 से 30 रुपये का भी यदि मिला तो एक औसत हम मान के चलते हैं कि 20 रुपये का तो बाज़ार भाव एवरेज मिल ही जाता है। तो हम देखते हैं कि मुनाफा लौकी की फसल को यदि आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो मुनाफा 1 एकड़ में 3 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए के मध्य मिल जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम वैज्ञानिक खेती करेंगे लौकी की तो अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको उपलब्ध होती रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।